हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी अम्ब्रेला ड्रेस रहेगी और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए हमारा बिल्कुल पार्टी वेयर लुक है इसका। तो आप इसे किसी भी पार्टी में इसे पहन सकते हो और इसकी कटिंग और स्टिचिंग आज हम शेयर करेंगे आपके साथ। ये हमारी डबल अम्ब्रेला रहेगी, ठीक है। ये हमारा, ये देखिए बिल्कुल फुल घेर है ये, और नीचे हमने इसमें बेल्ट भी ऐड की है। नेक में हमने हैवी लेस अटैच की है। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आइए इसकी जो वीडियो है कटिंग और स्टिचिंग की वो स्टार्ट करते हैं। और आपने शेयर भी ज़रूर करना है इस वीडियो को अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे तो, ठीक है। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, जो हमने मेन फैब्रिक लिया है वो लिया है हमने 5.5 मीटर, ठीक है। ये सैटिन है, गोल्डन कलर है, और ये हमने 3 मीटर लाइनिंग ली है। बिल्कुल सेम कलर तो नहीं मिला था, लेकिन जो मिला मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। अगर आपका जो वस्ट पॉइंट है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग आपका कपड़ा अगर पूरा है तो आप यहाँ से 4 फोल्ड करके बॉडी पार्ट निकाल लीजिए। 16.5 मैंने यहाँ पर बॉडी पार्ट को रेडी रखना है, तो मैंने इसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमारा ऊपर भी जाएगा बैक पार्ट को एक्स्ट्रा रखने में। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया यहाँ से बॉडी पार्ट को। अब यहाँ पर हमने ये देखिए 1.25 इंच तक हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा जो कि एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ से हमने शोल्डर लेने हैं 6.5। आर्म होल भी लेंगे हम 7 इंच। ऊपर से 1/2 इंच इस तरह से डाउन करने के लिए। अब जो भी हमारा बस्ट पॉइंट है उसका 1/4 लेंगे। आगे मार्जिन, कमर के पास भी हमने 1/4 लेना है। 1 इंच आगे हमने प्लेट के लिए लेना है और आगे हमने मार्जिन लेना है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पूरा है फैब्रिक। अब प्लेट का निशान लगाएंगे, तो ये मैंने 3.25 इंच पे लगाया है। ऊपर से मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ से प्लेट का निशान लगा लेंगे। दोनों पल्लों के ऊपर आप इस तरह से डार्क कर लीजिएगा और इस तरह से टक लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने शेप देने के लिए ड्रॉ करना है, तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर होता है तो उसका हाफ लेना है यहाँ पर, और 1 से 1.5 इंच हमने अंदर की साइड लेना है। अगर आपने कम शेप देनी है फ्रंट की तो आप आधा से 1 इंच ही फ्रंट की शेप दीजिएगा अंदर की तरफ। अब यहाँ से राउंड शेप देंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शोल्डर हमने लिया है 6.5 और 7 इंच हमने आर्म होल, 1/2 इंच हमने डाउन किया है फ्रंट पार्ट, और यहाँ से हमने बस्ट का 1/4, कमर का 1/4, 1 इंच हमने प्लेट के लिए, और बाकी हमने मार्जिन लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने फुल शोल्डर का हाफ लिया है, ठीक है, बैक शेप के लिए। और अंदर के लिए आप जितना भी आना चाहो, अगर आप स्लीवलेस बना रहे हो तो आधा से 1 इंच, अदरवाइज़ 1.5 इंच अंदर की तरफ आना है। अब यहाँ से हमने स्टिचिंग वाली लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है, बाकी हमारा मार्जिन रहेगा। अब हमने नेक की शेप ड्रॉ करनी है, तो 4 इंच या 3.5 या 4 इंच आप यहाँ पर नेक की विड्थ ले सकते हो। नेक विड्थ लेने के बाद हमने यहाँ से शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे हम कटिंग कर लेंगे। अब एक पार्ट हम बीच में से निकाल देंगे, जो हमारा बैक पार्ट रहेगा। अब फ्रंट पार्ट की हमने फिर से कटिंग करनी है। अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 4 इंच विड्थ ली है और 5.5 इंच तक हमने यहाँ पर नेक की लेंथ लेनी है, तो 5.5 ही लीजिएगा। अब यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। अब कॉर्नर से हमने 1 इंच तक ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। अब इस निशान से हमने इस तरह से शेप देनी है, तो इस निशान से आधा इंच हम बाहर की तरफ लेंगे
ठीक है। अगर आप यहाँ से ज़्यादा कॉर्नर बनाना है तो 1/2 इंच हम बाहर की तरफ लेंगे, अदरवाइज़ हम ऊपर से 3.5 इंच लेंगे इस तरह से, तो भी हमारा कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट का नेक आप 1 इंच से लेकर 5 इंच तक डीप ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने अस्तर के ऊपर इनको रख दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो बॉडी पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब जितना भी कपड़ा हमारा बचा है उसको हमने 4 फोल्ड किया है, ये देखिए। ठीक है, अब जो भी हमारी बंद साइड है उसे हमने अपनी तरफ रखना है। अब यहाँ पर हमने कमर का मार्क करना है, तो 4.5 इंच पर मैंने यहाँ पर कमर का मार्क किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर शेप देनी है इस तरह से राउंड में। इसके बाद हमने देख लेना है कि हमारी कमर ये पूरी है या नहीं है। आप इस निशान को आधा इंच नीचे भी लगा सकते हो, जिससे कि हमें बाद में ओपन करने पर पता चल जाएगा। ऊपर का कट करेंगे पहले, अगर ऊपर का हमारा कमर कम होगा तो हम नीचे वाली शेप को कट कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो लेंथ हमने 1 से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ही लेनी है, जितनी भी हमने रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने 40 इंच कट किया है, ये देखिए। 40 इंच में भी हमने 1/2 इंच तक जो है वो एक्स्ट्रा ही लिया है बॉडी पार्ट को छोड़ करके। जैसे जितना भी हमारा बॉडी पार्ट है उसको छोड़ करके हमने यहाँ पर 40 इंच लेंथ ली है, जितनी भी हमने रेडी करनी है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट को उसमें से माइनस कर दिया है। ये देखिए, ये हमारा घेर आ गया है। अब यहाँ पर हम कमर देख लेंगे। ऊपर वाले निशान से कट की थी, तो ये देखिए मेरी कमर थोड़ी सी कम पड़ी है, तो इसको फिर से फोल्ड करके इस तरह से हमने थोड़ा सा और शेप देनी है नीचे की तरफ। तो इस तरह से कमर हमारी पूरी हो गई है, बल्कि एक्स्ट्रा रहे तो ठीक है। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। और अब हमने ये देखिए लाइनिंग ली है, 2 मीटर ये कम से कम लाइनिंग है। अब इसकी लेंथ हमने मेन फैब्रिक से 2.5 से 3 इंच कम लेनी है। अब यहाँ पर इसको हमने 4 फोल्ड रखा है लाइनिंग को। ये हमारी जो भी मेन फैब्रिक की कमर है इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इस निशान को हमने इस तरह से तिरछा करना है। यहाँ से इसको अलग कर लिया और यहाँ से हमने इसको कट कर लिया। जो भी फैब्रिक बचा इसको हमने साइड से अटैच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हल्की सी शेप दे लेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे और फिर बाद में इसको अटैच कर लेंगे और नीचे से हम इसकी राउंड शेप कर लेंगे। तो ये हमारी अंदर से लाइनिंग हो जाएगी। अब जो भी फैब्रिक हमारा बचा है, अगर आपने स्लीव अटैच करनी है तो यहाँ से निकल जाएगी और नीचे से हमारी पट्टियाँ निकल जाएंगी। अब ये देखिए, इसको हमने इस तरह से डबल ट्रिपल फोल्ड करके रखना है और जो भी हमारा ज़्यादा है उसको हमने शेप देनी है, क्योंकि ये उरेब होने के कारण ये लटक जाता है। तो इसको हमने इस तरह से बिल्कुल बराबर पकड़ते जाना है और हल्की सी यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। 3 से 4 बार इसको फोल्ड कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा निकलता जाएगा उसको हमने कट कर लेना है। तो ये हमारा हो गया। ये देखिए, इसको इस तरह से फिर से बिछाएंगे और जो भी हमारा हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे है उसको हमने बिल्कुल इस तरह से शेप देनी है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा रह गया था थोड़ा सा, यहाँ से हमने 1 इंच तक राउंड शेप देनी है बॉडी पार्ट में। इससे हमारी शेप अच्छी आती है ड्रेस की। अब ये देखिए, लाइनिंग के ऊपर हमने इस तरह से फ्रंट को रखा है, उल्टी साइड हमारी मेन फैब्रिक की ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर हमने नेक का ड्रॉ करना है। जैसे भी हमारा नेक कटिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी 1 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। हमने यहाँ पर कुछ भी बुकरम वगैरह अटैच नहीं की है, क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस ही अटैच करनी है। तो दोनों पार्ट को इस तरह से नेक स्टिच करने के बाद हमने पलटी कर लेना है। कॉर्नर पर कट लगाएंगे और इनको पलटी कर लेंगे। टॉप स्टिच लगा लेंगे और ये देखिए, फ्रंट और बैक के नेक मैंने बना लिए हैं। फ्रंट को मैंने फुल रेडी कर लिया है चारों तरफ से और बैक को मैंने सिर्फ नेक ही अटैच किया है। अब इसके जो शोल्डर हैं इनको हमने इस तरह से अटैच करना है, ये देखिए।
अब यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बंद हो गया है। अब हमने बैक पार्ट में भी इसको साइड से सारा स्टिच कर लेना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है उसको हमने कट कर लेना है। तो ये देखिए अब हमने जो प्लेट के निशान लगाए हैं वो भी हमने प्लेट्स स्टिच कर ली हैं। ये हमारा बॉडी पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब हमने जो भी अस्तर लिया है इसको हमने स्टिच करना है साइड से। तो इसको भी स्टिच करने के बाद हमने ये देखिए ऊपर से हमने मेन फैब्रिक को रखना है और कमर को स्टिच करना है। तो बराबर पकड़ते हुए इस तरह से हमने कमर के पास दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और मेन जो हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट है उसको हमने सीधे से सीधा मिला करके इस तरह से बिल्कुल बराबर करके 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और नेक पे हमने लेस अटैच करनी है। तो लेस हम ऐसे अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रंट से हम लेस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हमने इसको अटैच करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर उरे पट्टी कट की है जिससे कि हमने आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने फिनिशिंग कर ली है। आर्म होल में पट्टी हमने उरे पट्टी लगा ली है। ये हमारा बॉडी पार्ट रेडी हो गया है। लेस भी हमने अटैच कर ली है। प्लेट्स भी हमारी डल गई हैं। अब हमने ये देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर बॉडी पार्ट को अटैच कर लेंगे दोनों को। ठीक है, एक को एक से दूसरे को दूसरे से। तो मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। इतना करने के बाद अब हमने इसको उल्टा करना है और इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई हमने एक साइड में इसमें जिप अटैच की है। इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसकी मैं बाद में कभी दिखाऊंगी। तो इसकी जो फिटिंग करनी है वो कमर से 2 इंच या 3 इंच नीचे तक करनी है। उसके बाद हमने जो लाइनिंग है वो हमने अलग से स्टिच करनी है और जो मेन फैब्रिक है वो अलग से स्टिच करना है। तो इस तरह से लाइनिंग को साइड में रखेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी, और मेन फैब्रिक की हमने यहाँ से स्टिचिंग कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक की स्टिचिंग करने के बाद हमने लाइनिंग की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करेंगे और लाइनिंग की स्टिचिंग कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो फिटिंग हमने लगा ली है। साइडों से हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नीचे हमने पट्टियाँ लगानी हैं। तो इस तरह से मैंने ये देखिए टुकड़ों में पट्टियाँ कट की हैं। इनको हमने एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर पेस्टिंग जो है वो अटैच कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच की विड्थ की पेस्टिंग अटैच की है इस तरह से। ठीक है, अब इसको एक साइड से हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगानी है। अब इसे मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे, सीधे के ऊपर लगाना है हमने। तो फ्रंट से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है मेन फैब्रिक को कि हमारा बाद में अगर कम पड़ जाएगा तो हम इसमें पेस्टिंग अटैच कर लेंगे। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर बुकरम के 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर हमने यहाँ पर सिलाई स्टार्ट करनी है। तो इसको बस इस तरह से हमने स्टिच करते जाना है राउंड में। तो इस तरह से हमने सारा स्टिच कर लिया है। अब इसको हमने इस तरफ से उल्टी तरफ की ओर इसको हमने पलटी करना है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। अब जो भी हमारा अंदर से मुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से फोल्ड होएगा, तो उसकी हमने छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाना है इस तरह से। और राउंड में हमने ये कंप्लीट सिलाई कर लेनी है पूरी की पूरी। कपड़े को इस तरह से ऊपर मशीन के ऊपर रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा जो ड्रेस है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हमारी श्रग की वीडियो आएगी जो कि हमारी इसी ड्रेस की श्रग रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आप पूरी ड्रेस की वीडियो जो है वो देख पाएँ। तो ये देखिए इस तरह से कितना फिनिशिंग के साथ आया है। तो ये हमारी फुल ड्रेस जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आपने कमेंट भी करने हैं और शेयर भी करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ड्रेस कैसी लगी है प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।